अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आज हम दो तीन अहम चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी है, जिस अंदाज़ में मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं, एक लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश है, ये कोई नेचुरल रिएक्शन नहीं है। और दूसरी ये बात अब वाज़े हो चुकी है कि जब तक कोई फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं लगाई जाती, जब तक गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो जो पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत है, जो अरबों डॉलर ये सारे करप्ट माफिया बाहर जो लेके गए हैं, अगर उनको वापस नहीं लेके आते तो उस वक्त तक पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती। मैं आज आपको सिर्फ दो चीज़ें समझाऊंगा। एक तो जो पाकिस्तान के लोन का मामला है, आज तहरीके इंसाफ के मुकाबले में नून लीग के लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि जी इसहाक डार साहब ने डॉलर प्राइस नीचे रखी हुई थी और इकॉनमी जो थी उसमें वो जो जीडीपी भी वो एक ख़ास हद तक ले गए थे। देखें, 32 बिलियन डॉलर्स के लोन लिए इसहाक डार साहब ने, लेकिन वो लोन किस तरह से लिए? उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ बनाई और उन कंपनीज़ ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन कंपनीज़ की सॉवरन गारंटी दी और ये 32 बिलियन डॉलर का लोन ले लिया गया। अब ये जो डिटेल थी ये बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनाई गई। बज़ाहिर जब आप बजट पेश करते हैं तो उसमें ये लोन नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप पूरे ओवरऑल लोन देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तो उसमें ये 32 बिलियन डॉलर के लोन शामिल हो जाते हैं। और ये इसको समझने के लिए मैं आपको और मज़ीद बता दूं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में तमाम वजारतें मौजूद थीं, लेकिन स्पेशल कंपनियां बनाई कि जी ये साफ़ पानी देखेगी, ये हॉस्पिटल देखेगी, ये सफाई देखेगी, और वहाँ पर अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स को बहुत हाई सैलरीज़ पर उनको मुलाजम रखा जो वहाँ और फिर ये था कि ये जो कंपनीज थी जो कुछ ये कर रही थी ये कोई इनकी ऑडिटिंग भी नहीं होने दी। और उन 56 कंपनीज़ ने जो अरबों रुपए उसमें ख़र्च किए जिन चीज़ों पे, यानी अरबों रुपए ख़र्च किए और पीने का साफ़ पानी तक नहीं वो दे सके। तो इसी अंदाज़ में इसहाक डार साहब, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब की 56 कंपनीज़ और इसहाक डार साहब ने जो लोन लिया पब्लिक ये जो कंपनीज़ बनाने के बाद और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सोवरन गारंटी दिलवाई, और इसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। इस चीज़ का पता इसहाक डार साहब को था और इसका पता तारिक बाजवा साहब को, जो अब पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, फिर स्टेट बैंक का गवर्नर उनको बनाया गया और अब उनको हटाया गया, जिसकी जगह डॉक्टर रज़ा बाकर को स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया। तो ये सिर्फ इन दो को पता था। अब जब ये हुकूमत आई और पाकिस्तान के लोन की तरतीब को देखा, सामने आए, तो बजट डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लोन देना है 32 बिलियन। अब ये लोन आप कैसे देंगे? ये तो पाकिस्तानी कौम नहीं उतार सकती कर्ज। वो एक ही तरीका है इसका, जो रकम पाकिस्तान से लूटी गई, जो दुबई में पैलेसेस बनाए गए, जो लंदन में पैलेसेस बनाए गए, जो ये बताया जाता है कि जी ये बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट आई, पता नहीं कहाँ से आई, वो जब तक इमरान खान उस रकम को वापस लेके नहीं आते ये कर्जा अदा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते, पाकिस्तान की इकॉनमी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। अब एक जो दूसरी साजिश हो रही है, ये आपको बड़ी समझने की ज़रूरत है। समझा ये जा रहा था कि अगर IMF का पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, लोगों को में एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ है? एग्रीमेंट IMF के होने के बाद भी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, डॉलर की प्राइस ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, जबकि IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें एक ख़ास हद तक तो प्राइस की बात थी, डॉलर टू रुपी प्राइस, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। तो फिर अभी भी IMF के एग्रीमेंट के बाद भी ये गैर यकीनी सूरत हाल क्यों? सिर्फ एक चीज़, वो ताकतें जो इमरान खान को हटाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, मीडिया के लोग भी शामिल हैं, एक ख़ास माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त अब ये लोग समझ रहे हैं कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ये जो इस वक्त जो मार्केट रिएक्ट कर रही हैं, जो ये सरमायादार रिएक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने माल बनाया, जो कभी टैक्स देना नहीं चाहते, ये उनका रिएक्शन इसलिए है, ये सूरत हाल इसलिए बनाई गई है कि इमरान खान की हुकूमत को फेल किया जाए, इमरान खान को हटाया जाए। क्योंकि अब जो नज़र आ रहा है इन बिजनेसमैन को भी, जो ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो कानून है उसकी अमलदारी होगी और हमें टैक्स देना पड़ेगा और तमाम अपने खाते से ही करना पड़ेंगे। एमनेस्टी की भी जो स्कीम है उसमें भी डॉलर अमाउंट पे, कैश पे वो जो एमनेस्टी है वो उसी सूरत में है अगर वो कैश बैंक में जमा होगा।
ताकि वो बहुत लोग सिर्फ डिक्लेयर कर देते थे, कैश नहीं होता था, बाद में जो ब्लैक मनी आती थी उससे उसके बेनिफिट वो उठा लेते थे। अब गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं उससे बिल्कुल बहुत सारी जो लोग जो 2 नंबरी करते थे, कारोबार पे जो हावी हैं, स्टॉक मार्केट में हावी है, जो मनी एक्सचेंज बिजनेस है उसमें हावी हैं, उनको ये वाज़े पैगाम चला गया है कि यहाँ पे अब रूल ऑफ लॉ आ रहा है। तो उन्होंने ये मार्केट में एक स्टर क्रिएट, मार्केट में एक हलचल मचा दी है ताकि इस गवर्नमेंट को टॉपल किया जा सके, ताकि लोगों को सड़कों पे लाया जाए महंगाई की वजह से, और फिर एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाए। अब जरदारी साहब ने जो नैब को बयान दिया, जब वो कल नैब में गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा नैब से कि आप यहाँ पर नहीं होंगे, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा ये नैब भी नहीं होगी और आप भी नहीं होंगे। और दूसरी उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान में हर बिजनेसमैन के पास ब्लैक मनी है। गोया वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के तमाम कारोबारी लोग हैं, क्योंकि माजी में टैक्स इस तरह से नहीं होता था और लोग टैक्स बचाते थे, रिश्वत भी देते थे, अमला भी रिश्वत लेता था, तो अब ये जो सारे बिजनेसमैन हैं क्योंकि इनके पास ब्लैक मनी है, तो इसलिए अगर आप इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये सारे के सारे जिस तरह अभी इकट्ठे होकर सामने आ गए हैं तो ये इस गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे। बार बार वो ये कह रहे हैं कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ हैं, नवाज़ शरीफ उनके साथ हैं, नून लीग पूरी उनके साथ है, उनका मीडिया उनके साथ है, और ये सिर्फ एक साजिश ये है कि इमरान खान को हटाया जा सके। क्यों हटाया जा सके? एक शख्स, इसमें कोई शक नहीं कि उस पर कोई ज़ाती करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, वो एक ईमानदार आदमी है, वो सिचुएशन को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, ये सब उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और ये भी यहाँ पे मैं तस्लीम करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो इस वक्त इमरान खान साहब के जो अलाइज़ हैं उनमें भी वो लोग शामिल हैं जो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। सियासी एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है कप्तान के लिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, डटा हुआ है इमरान खान, किसी चीज़ पर कहता है मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन जो निज़ाम है वो निज़ाम उसको वो करने नहीं दे रहा। तो फिर एक बड़ा सवाल जो है वो सवालिया निशान वो इस निज़ाम के हवाले से है कि ये निज़ाम तब्दील करना होगा तो सारे मामला ठीक होंगे। कौन किस तरह इस निज़ाम को तब्दील करेगा? क्या इमरान खान इस सिस्टम को तब्दील कर सकते हैं? ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें ये छोटे छोटे ग्रुप पैसे की बुनियाद पर गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं। फिर एक सवाल ही रह जाता है, क्या वक्त नहीं आ गया कि आप एक इस्लामी सदारती निज़ाम नाफिज करें और डायरेक्ट इलेक्शन से सदर को इलेक्ट करें जो अपनी टीम लेके आए, और उसके बाद वो इन करप्ट लोगों को वहाँ तक लेके जाए जहाँ कौम उनको देखना चाहती है, और जो लूटा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ आसान।